क्या E20 पेट्रोल आपकी बाइक या कार का इंजन खराब कर देगा? क्या सच में इस नए पेट्रोल में माइलेज कम हो जाएगी? और सोशल मीडिया पर जो लोग कह रहे हैं कि कुछ सालों बाद इंजन खराब हो जाएगा, क्या वो सच है या सिर्फ अफवाह? चलिए आज हम इस वीडियो में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एक सवाल 2.0 पर। 6 फरवरी 2023 को भारत सरकार ने देश में E20 पेट्रोल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर प्रदूषण कम करना, विदेशों से तेल आयात को घटाना और किसानों की आमदनी को बढ़ाना। लेकिन कैसे? जैसे ही E20 पेट्रोल आया, सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे वायरल होने लगे। किसी ने कहा इससे इंजन जल्दी खराब हो जाएगा, किसी ने कहा इससे माइलेज बहुत कम हो जाएगी। क्या ये दावे सही है? आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमें समझना होगा कि E20 और E30 आखिर है क्या। ई मतलब एथेनॉल, 20 मतलब 20%। तो ये हुआ 20% एथेनॉल, जो कि 80% पेट्रोल में मिलाकर पब्लिक को दिया जाएगा। उसी प्रकार E30 30% एथेनॉल और 70% पेट्रोल। E20 पेट्रोल भारत में लागू किया जा चुका है, जबकि E30 बड़े स्तर पर अभी लागू नहीं हुआ है। भविष्य में इसकी संभावना पर काम किया जा रहा है। अब हम ये समझते हैं कि एथेनॉल क्या होता है। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसे मुख्य रूप से गन्ने, मक्का, टूटे या अतिरिक्त अनाज और शीरे यानी मोलेसिस से बनाया जाता है। सबसे पहले इन फसलों में शर्करा निकाली जाती है, फिर फर्मेंटेशन यानी किण्वन की प्रक्रिया होती है जिसमें यीस्ट शर्करा को एथेनॉल में बदल देता है। इसके बाद डिस्टिलेशन यानी कि आसवन द्वारा शुद्ध एथेनॉल अलग किया जाता है। यही एथेनॉल बाद में पेट्रोल में मिक्स करके पब्लिक को दिया जाता है। इस पिक्चर के जरिए पूरा प्रोसेस समझाया गया, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर E20 की जरूरत ही क्यों पड़ी और इसके क्या फायदे हैं। सबसे पहले हम फायदों की बात करते हैं। एक तो भारत का पेट्रोल आयात कम हो जाएगा, भारत का विदेशी मुद्रा में बचत हो जाएगी, जो फॉरेन रिजर्व है उसमें बचत होगी। वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो जाएगा। गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों की इससे मांग बढ़ जाएगी और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इसी के विपरीत अगर इसके कुछ फायदे हैं तो इसके शायद कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जो कि माना जा रहा है और सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा में भी है कि E20 पेट्रोल से माइलेज लगभग 2 से 6% कम हो जाएगा, क्योंकि एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा कम होती है। अगर आपका वाहन E20 के लिए डिजाइन नहीं किया गया है तो लंबे समय में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। रबड़ पाइप या सील जल्दी खराब हो सकती है, फ्यूल इंजेक्टर या फ्यूल सिस्टम पर असर पड़ सकता है, पुरानी बाइक या कार में स्टार्टिंग या परफॉर्मेंस में समस्याएं आ सकती हैं। यदि भविष्य में E30 लागू होता है तो उसके लिए इंजन में और अधिक बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। अब इससे हमारी कीमतों पे क्या असर पड़ेगा, आम आदमी की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? देखा जाए तो एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता होता है, लेकिन भारत में E20 पेट्रोल की कीमत सामान्य पेट्रोल से बहुत कम नहीं रखी गई है। इसलिए जितने भी व्हीकल के ऑनर है उनको फिलहाल तो कीमतों में कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल सकता। हालांकि माइलेज में थोड़ा अंतर जरूर महसूस होगा। अब सवाल ये आता है कि जो आपके पास गाड़ियां हैं क्या वो उसके कंपैटिबल भी हैं या नहीं। अगर आपकी कार या बाइक 2023 और 2024 या उसके बाद की है तो संभावना है कि E20 कंपैटिबल होंगी, क्योंकि 2023 में फरवरी में ही इसकी घोषणा कर दी गई थी, तो शायद कंपनियों ने उसके बाद इसको एथेनॉल कंपैटिबल बनाया होगा। लेकिन अगर वाहन पुराना है और E20 के लिए प्रमाणित नहीं है तो लंबे समय तक E20 को यूज करने के बाद हो सकता है कि कंपनी वालों की सलाह लेनी पड़े कि क्या कर सकते हैं इसमें। कुल मिलाकर इसका निचोड़ ये निकाला गया, E20 पर्यावरण में मदद करेगा, बहुत अच्छी बात। देशों का पेट्रोल आयात कम करने में मदद करेगा, बहुत बढ़िया बात। किसानों को पहुंच सकता है इसका फायदा, बहुत ही बढ़िया बात। लेकिन कुछ पुराने वाहनों में माइलेज कम होने या तकनीकी समस्याओं की संभावना भी हो सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। अगर आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो उन लोगों के लिए चिंता की वजह बन सकती है जो लोग पूरे दिन फील्ड पर काम करते हैं, जैसे कुछ डिलीवरी बॉय हो गए, स्विगी वाले, जोमेटो वाले। शायद उनको माइलेज के हिसाब से पैसा मिलता है, तो हो सकता है उनके माइलेज में थोड़ी कमी आए। उनकी गाड़ियां बहुत ज्यादा चलती हैं एक कंपैटिबल नॉर्मल आदमी के मुताबिक। वो लोग ज्यादा पूरे दिन बेचारे अपनी गाड़ियों को सड़कों पर घुमाते हैं, तो हो सकता है कि उन पर इस बात का थोड़ा फर्क पड़े। प्राप्त जानकारी के अनुसार हमने आपको एथेनॉल के बारे में समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। लेकिन यहां पर मेरा एक सवाल है,
कि मैंने किसी भी पेट्रोल पंप पर अभी तक ये देखा नहीं है कि जो हम पेट्रोल ले रहे हैं वो पुराना ही पेट्रोल ले रहे हैं या वो एथेनॉल मिक्स पेट्रोल ले रहे हैं। हो सकता है मेरी निगाह ना गई हो, लेकिन अगर किसी भाई ने ऐसा किसी पेट्रोल पंप पे देखा हो जहां मेंशन किया गया हो पेट्रोल पंप पर कि हमें जो पेट्रोल मिल रहा है वो E20 मिल रहा है या पुराने वाला मिल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कौन से एरिया से हैं और कौन से पेट्रोल पंप पर आपने ऐसा देखा। और आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट मेरे लिए एक एप्रिसिएशन होगा। अगर आप इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस प्रकार की जानकारियां हम अपने यूट्यूब चैनल पर देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।